या तो हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है या तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। 2020 में जो आईपीएल का आयोजन हो रहा है यूएई में, ये जिस फॉर्मेट में हो रहा है ये 2020 फॉर्मेट में हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसी 2020 फॉर्मेट का प्रारूप का सन 2007 में बीसीसीआई द्वारा कितना पुरजोर विरोध किया गया था, शायद आपको याद नहीं होगा। और हम लोगों ने कभी भी इसकी गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की थी आखिर कि इस फॉर्मेट का विरोध बीसीसीआई इतने पुरजोर ढंग से क्यों कर रहा है। हालांकि अंततोगत्वा 2007 का विश्व कप खेलने के लिए 2020 फॉर्मेट में तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले उसने बहुत ज़ोरदार तरीके से इस प्रारूप का विरोध किया था और ना ही हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की और ना ही इसकी पड़ताल करने की कोशिश की और ना ही इसके गहराई में जाने की कोशिश की, ना ही इसके तथ्यों की वजूहात की जानने की कोशिश की। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं इन चीज़ों से। देखिए, परफेक्टली तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अनुमान तो लगाए जा सकते हैं। देखिए, इनके मन में क्या था हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते हैं इस बात को, लेकिन हम अनुमान या कयास तो लगाए जा सकते हैं बहुत चीज़ों को लेकर। जो T20 प्रारूप का विरोध था, इससे पहले जो 5 दिनी टेस्ट मैच और 1 दिवसीय मैच चल रहे थे, जो कि एक लंबे समय से चल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और इसका नया नया उदय हुआ था इस फॉर्मेट का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो मुझे एक निष्कर्ष निकलता है, मैं इसको वीडियो मैं जो सोचता हूँ इसको लेकर, जो मेरे मन में बातें आती हैं इनको लेकर, मैं इसको वीडियो के अंत में बताऊँगा आपको कि आखिर इस T20 प्रारूप का विरोध क्यों किया गया था। बहुत मुखर पुरजोर विरोध किया गया था, इसलिए बहुत ही इसकी पड़ताल करने की और इसकी गहराई में हमें जाने की बहुत ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक ही है ये हमारे लिए जानना। क्योंकि अगर हम क्रिकेट को ऊपर ही ऊपर मनोरंजन के रूप में लेते हैं तो ये अलग बात होगी, और अगर हम इनकी वास्तविकताओं को जानना चाहते हैं तो एक अलग पहलू है। मैं पहले एशियाई महाद्वीप की बात करूंगा आपसे। जो एशियाई महाद्वीप में जो प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका हो, जो भी क्रिकेट को गंभीरता से लेते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेंथ और शिद्दत के साथ खेलते हैं, ये खेलों की दुनिया में तो छोड़िए, एशियाई परिक्षेत्र में भी इनकी स्थिति इतनी दयनीय और इतनी शोचनीय है कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। करंट जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता, इंडोनेशिया 2018 में, मैं उसमें आपको इनकी मेडल टैली दिखाता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर इनकी स्थिति क्या है। देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर सिर्फ 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया था और अफगानिस्तान 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया था, और इसके अलावा श्रीलंका का मामला बिल्कुल ही सपाचट था और बांग्लादेश का मामला भी बिल्कुल ही सपाचट था। यानी कि मेडल टैली से नदारद थे दोनों देश। एक भी मेडल इन देशों ने नहीं जीता था। यहाँ पर जो क्वालिफाइड टीम आई थी हांगकांग, जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है, 70 लाख मात्र उसकी आबादी है, तो उसकी देखिए, उसकी उपस्थिति देखिए, उसके पास 8 गोल्ड थे, 18 सिल्वर और 20 कांस्य पदक जीते थे उसने। क्वालिफायर, बहुत छोटा सा मुल्क था, इस सारे क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे छोटा मुल्क और क्वालिफायर था वो। उसके बाद न ही पूर्णकालिक टेस्ट सदस्य देश का दर्जा था और न ही एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश था। इस कारण कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी आई आईसीसी के सामने कि इस जो मैचेस खेलेगी ये पूर्णकालिक सदस्य देशों के साथ, तो उनको आधिकारिक मान्यता मिले ना मिले, क्योंकि इसके पास एक दिवसीय दर्जा भी नहीं था। तो आखिरकार आईसीसी ने जो भी हांगकांग के साथ मैच हुए थे उसको आधिकारिक मैचों की
मैचों का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर इसने भी हमें नाकों चने जो 2018 का एशिया कप हुआ था, क्रिकेट एशिया कप हुआ था, हम बिल्कुल ही पराजित होते होते रह गए थे इसके खिलाफ। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि शायद हमारी पराजय निश्चित लग रही थी, लेकिन ये नवोदित देश था। इसकी हार की वजह हम कुछ भी कह सकते हैं, अनुभवहीनता या जीत को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था, मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड कह सकते हैं जिसको, ये शायद इसकी हार की वजह थी। उसके बाद हमने फाइनल बांग्लादेश के खिलाफ जीता था, काफ़ी संघर्षपूर्ण कह सकते हैं उसको, रोचक कह सकते हैं या बामुश्किल कह सकते हैं, ये हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। बहुत जश्न और उसका माहौल होता है इस एशिया कप को लेकर, लेकिन हम किन देशों के खिलाफ जीते हैं, इनकी विश्व खेल जगत में क्या उपस्थिति है, क्या इस बात को हमने इग्नोर करना है, क्या इस बात को भी महत्व नहीं दिया जाएगा क्या? ये बात बराबर महत्व देने लायक है, क्योंकि जब तक विश्व खेल जगत के प्रमुख देश, मजबूत देश इस खेल को पूरी गंभीरता, पूरी शिद्दत के साथ इस खेल में नहीं उतरते हैं, तो तब तक हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ, वास्तविक क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाएंगे और हम कितने गहरे पानी में हैं, इस खेल में हम कितने गहरे पानी में, इसका मूल्यांकन हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये खेल हमारे लिए खेल ना होकर सिर्फ एक मनोरंजन का साधन भर रह जाएगा। और बीसीसीआई यहाँ पर अपने उद्देश्य में भी सफल हो जाएगा, जो कि विश्व क्रिकेट में निर्द्वंद राज्य करना चाहता है, कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी दुविधा के। और विश्व में उसकी बादशाहत को, दुनिया में उसकी बादशाहत को कोई भी चुनौती देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपको T20 फॉर्मेट का, जो कि मुझे लगता है कि इसका विरोध क्यों किया गया था। हालांकि इससे पहले 2 प्रारूप चल रहे थे, एक दिवसीय और टेस्ट मैचेस चलते थे। इसकी वजह मुझे एक ये लगती है कि ये काफ़ी लंबे प्रारूप के खेल हुआ करते थे और दुनिया की जो प्रमुख राष्ट्र थे या खेल महाशक्तियाँ कह सकते हैं, उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था ये प्रारूप, क्योंकि इसमें एक लंबी समयावधि होती है, लंबी लेंथ होती है इसकी। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के मन में ये डर रहा हो कि छोटा प्रारूप, चाहे शायद दुनिया इसको स्वीकार ना कर ले, ये शायद लोकप्रिय ना हो जाए दुनिया में और क्रिकेट का इसके माध्यम से वैश्वीकरण ना हो जाए और उसकी सत्ता को चुनौती ना मिल पाए यहाँ पर, शायद उसकी सत्ता को चुनौती दे पाएँ इस प्रारूप के जरिए। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर रहा है इस प्रारूप को लेकर, क्योंकि ये छोटा प्रारूप था और 3.5-4 घंटे का प्रारूप है और कुछ रोमांचक भी है और इंटरटेनमेंट भी होता है इसमें लोगों का काफ़ी। तो शायद इसको लेकर भयभीत रहा हो, ऐसा मेरा अनुमान है। बस ये तो गहराई में जाने और जो इस पर बारीकी से नज़र रखते हैं, शायद वो लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जो वास्तविक डर था वो क्रिकेट की, जो कि बीसीसीआई ने तर्क दिए थे, उसकी शास्त्रीयता या कलात्मकता नष्ट हो जाएगी क्रिकेट की। देखिए, बाजारवाद में ये सब चीज़ें बिल्कुल ही अमान्य है। जब आप T20 वर्ल्ड कप कैंसिल करवा सकते हैं, आप एशिया कप कैंसिल करवा सकते हैं, तो ये भी संभव है। कुछ मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि आप क्रिकेट का विरोध करते हैं। मैं हैरानी में पड़ जाता हूँ, मैं हैरत में पड़ जाता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है उनकी सोच देखकर। मैंने उनसे कहा, भाई मैं क्रिकेट को लेकर क्रिकेट का क्यों विरोध करूँगा? मैं तो क्रिकेट की वैश्वीकरण की बात कर रहा हूँ, विस्तार की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट का विरोध तो बीसीसीआई कर रहा है।
जो कि क्रिकेट को सीमित रखना चाहता है। मैं तो क्रिकेट से प्रेम करता हूँ, मैं तो क्रिकेट की वैश्वीकरण की बात कर रहा हूँ, विस्तार की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया खेले, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो क्रिकेट। क्रिकेट का गुनाहगार तो बीसीसीआई है, जो कि क्रिकेट को सीमित रखना चाहता है, क्रिकेट खेल को फलने फूलने नहीं देना चाहता है। तो क्रिकेट की सुगंध पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया उससे देखे, वॉच करे, आनंदित हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विरोध कौन कर रहा है? ये देखने, नजरिया, दृष्टि का अंतर है। जो समर्थक है उसका, आप उसको विरोधी दिखेगा आपको वो, और जो उसका विरोध कर रहा है वो आपको उसका समर्थक दिखाई देगा। ये बस आपको नजरिए पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।